एक गांव में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती होने के साथ साथ अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास कुछ गाय भैंसें थीं और एक मिट्टी का घर। लेकिन रघुवीर अपनी मेहनत और सच्चाई पर गर्व करता था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले खेतों की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी ममता और बेटा मुकुल भी उसकी मदद करते थे। भले ही घर में धन कम था, पर खुशियां हमेशा भरी रहती थी, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी और संतोष को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत माना था। एक दिन खेत जोतते समय रघुवीर के हल से कुछ कठोर चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक पुरानी चमकदार तांबे की मटकी जमीन के नीचे दबी थी। मटकी खोलने पर उसकी आंखें फैल गईं। अंदर प्राचीन सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये खजाना देखकर कोई भी लालच में पड़ जाता, पर रघुवीर का मन डर और उलझन से भर गया। उसने मटकी घर ले जाकर ममता से कहा। यह तो बहुत बड़ा खजाना है, पर यह हमारा नहीं है। ममता ने भी उसी की तरह सोचा। ममता भी बोली, यह मटकी जरूर कभी किसी के द्वारा यहाँ छुपाई गई होगी। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव के मुखिया के पास पहुंचे और पूरे बात बता दी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग रघुवीर की ईमानदारी की चर्चा करते नहीं थक रहे थे। मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और खजाने का असली मालिक खोजने की कोशिश की। काफी पड़ताल के बाद पता चला कि ये मटकी कई पीढ़ी पहले गांव के जमींदार की थी, जिसकी वंशावली शहर में रहती थी। जब जमींदार के परिवार को खजाने की जानकारी दी गई, तो वे रघुवीर की सच्चाई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने गांव जाकर कहा, आज के समय में इतनी ईमानदारी मिलना बहुत मुश्किल है। यह खजाना आपका है, क्योंकि आपने इसे पाया भी है और लौटाने भी आए हैं। हम सब आपकी इस सत्यनिष्ठा के आभारी हैं। रघुवीर ने नम्रता से कहा, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जिससे मेरा परिवार आराम से जी सके, पूरा खजाना नहीं। जमींदार ने उसकी जिद मान ली और उसे किसान के खेत, घर और भविष्य सुधारने लायक हिस्सा दे दिया। धीरे धीरे रघुवीर का जीवन सुधर गया।